गंभीर के साथ साथ क्या शुभमन गिल को भी इंडिया टीम से बाहर करेगा? क्योंकि इन दोनों ने जिस तरह का हरकत और प्रदर्शन किया है, लगता तो यही है। गंभीर कभी ऑलराउंडर को टॉप ऑर्डर बैट्समैन बना देते हैं तो कभी बॉलर को ऑलराउंडर। दूसरे टी20 में टीम इंडिया की निराशाजनक हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं टीम डायरेक्टर गौतम गंभीर की रणनीतियों पर। वो गंभीर जिनकी कप्तानी वाली सोच, आक्रामक अंदाज और बिना समझौते वाली फैसले लेने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन इस मैच में ऐसा लगा कि मानो टीम का पूरा प्लान मैदान पर उतरने से पहले ही बिखर चुका था। लेकिन दूसरे टी20 में गंभीर की रणनीति और अप्रोच साफ दिख रहा था कि खिलाड़ी प्रेशर को संभाल ही नहीं पाए और गेम शुरू से ही विपक्ष के हाथों में दे दिया। उनका हर फैसला टीम के भविष्य को प्रभावित करता है और यही वो जगह है जहां दूसरे टी20 में कुछ प्रमुख गलतियां सामने आईं। सबसे बड़ी चूक थी टीम कॉम्बिनेशन चुनने की। पिछले मैच के फ्लॉप खिलाड़ियों को फिर से मौका देना, जबकि फॉर्म में बैठे अनुभव वाले खिलाड़ियों को बाहर बैठाए रखना। गंभीर इस बात पर हमेशा जोर देते आए हैं कि फॉर्म सबसे बड़ा पैमाना है, लेकिन जब गिल के बारे में आता है तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। दूसरी बड़ी गलती दर्शकों और एक्सपर्ट्स को तब दिखी जब गेंदबाजी में बदलाव सही समय पर नहीं किए गए। जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे, तब कप्तानी जैसी तेज सोच की जरूरत थी, जिसे टीम डायरेक्टर गंभीर ने पहले मैच में दिखाया था। लेकिन दूसरे टी20 में रणनीतियां धीमी पड़ गई। भारत को मैच तभी हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा फील्ड सेटिंग भी कई मौकों पर चौंकाने वाली रही। गेंदबाज तेजी से रन लुटा रहे थे, लेकिन फील्ड में अटैकिंग पोजीशन न रखते हुए डिफेंसिव सेटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों ने आसानी से गैप्स निकाले और रन बरसाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गंभीर के नेतृत्व में टीम की मानसिक तैयारी कमजोर दिखाई दी। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर में कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर टिका ही नहीं। शुभमन गिल का डक, अक्षर पटेल का स्लो स्ट्राइक रेट और टीम का लगातार दबाव में टूट जाना, और इस मैच के हार के 3 सबसे बड़े गुनाहगार, जिसमें पहला नाम है अक्षर पटेल, जिनसे टीम इंडिया ने इस मैच में एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की थी। वे दूसरे टी20 में पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। अक्षर को हमेशा एक भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है। धीमी पिच पर उनकी गेंदबाजी विपक्ष के लिए चुनौती बनती है और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में तेज रन भी निकाल लेते हैं। लेकिन इस मैच में अक्षर की भूमिका उल्टी पड़ गई। 21 गेंदों पर 21 रन, यानी गेंद बल्ले पर जितनी गेंदें थीं लगभग उतने ही रन। यह प्रदर्शन टी20 क्रिकेट की नहीं लग रही थी। 2 अर्शदीप सिंह, जो टीम के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज माने जाते हैं, दूसरे टी20 में अपना सबसे खराब दिन लेकर मैदान पर उतरे। एक गेंदबाज के लिए सबसे कठिन वक्त होता है जब उसकी हर गेंद विपक्षी बल्लेबाज के लिए इन्विटेशन बन जाए। कुछ यही किस्मत अर्शदीप के साथ हुई। उन्होंने 4 ओवर में 54 रन लुटाए और यह आंकड़ा साफ बताता है कि भारतीय गेंदबाजी लाइन अब उसी समय बिखर गया जब टीम को सबसे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत थी। 3 शुभमन गिल को भारत का भविष्य कहा जाता है। क्लास, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन, सब कुछ उनके पास मौजूद है। लेकिन दूसरे टी20 में उन्होंने फिर वही गलती दोहराई जो पहले मैच में हुई थी। एक और डक और टीम इंडिया के लिए उनकी फॉर्म अब सिरदर्द बन चुकी है। ओपनिंग में अगर आपका पहला विकेट बिना रन के गिर जाए तो पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, और यही इस मैच में भी हुआ। शुभमन का आउट होना केवल एक विकेट गिरना नहीं था, बल्कि टीम की योजनाओं का ढहना था। उनका स्ट्रोक प्ले गायब दिखा और मनोवैज्ञानिक रूप से वो दबाव में फंसे हुए नजर आए। और लगता भी है कि शुभमन गिल को गौतम गंभीर औपचारिकता के लिए खिला रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।